देखो श्रीमान जी, क्वेश्चन नंबर कितना, प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 73 है आज। ठीक है, क्या कहता है कि एक गांव में 60% परिवार के पास क्या है, गाय है। 30% परिवार के पास भैंस है। 15% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों है। गांव में कुल 96 परिवार हैं। तो बताइए कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस या हम कह सकते हैं कोई भी जानवर नहीं है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्कल और 2 सर्कल। ठीक है, हम जानते हैं कि गाय कितनों के पास है, गाय है 60% के पास। उसके बाद भैंस, भैंस कितने के पास है, भैंस हमारी 30% के पास है। और जो दोनों हैं, दोनों कितने के पास है, 15% के पास है। देखो, ये जो सर्कल है 60 वाला, ये यहाँ तक कवर करता है। तो जो इसमें बीच का एरिया बच गया खाली, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60 माइनस के 15। तो कितनी निकल के आएगी आपकी, 45 निकल के आएगी। ऐसे ही इसमें जो ये सर्कल है ये इतना कवर करता है, टोटल कितना है, 30 है। इसमें से कितना, ये हिस्सा किसका है, 15 है। तो जो बाकी हिस्सा बचा, कितना बचा, 30 माइनस 15, तो कितना बचेगा, 15। अब जो गांव में भैंस रखते हैं, ठीक है, प्लस जो गांव में गाय रखते हैं, प्लस जो दोनों जानवर रखते हैं, ऐसे कौन है, जो भैंस रखते हैं वो 15 हैं, जो गाय रखते हैं वो कितने हैं, 45 हैं, और जो दोनों जानवर रखते हैं वो कितने हैं, 15 हैं। तो टोटल कितने निकल के आएंगे आपके, 75%। ठीक है, तो कितने निकल के आएंगे, 75 निकल के आएंगे। अब टोटल जानवर कितने हैं, 100। उनमें से टोटल कितने हैं, 100। उनमें से 75% परिवार ऐसे हैं, 75% परिवार ऐसे हैं जो या तो भैंस रखते हैं या गाय रखते हैं या दोनों रखते हैं। अब 100 में से आप कितना, 75 घटा दो, तो 25% परिवार ऐसे बचेंगे जो कोई भी जानवर नहीं रखते। और उसमें परिवार कितने, 96। तो 96 का 25% निकाल दो, तो कितना बचेगा, 25 से कम 25, 25 4 100। ठीक है, और 4 से करेंगे तो कितना होएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 आंसर। तो कितने, 24 ऐसे परिवार हैं, कितने, 24 ऐसे परिवार हैं जो क्या कोई भी जानवर नहीं रखते हैं। श्रीमान देखो 74 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रतिशत का क्या कहता है कि अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो जो भिन्न है वो 5/12 प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं, क्या माना वास्तविक भिन्न, माना वास्तविक भिन्न बराबर x/y। x क्या है, यहाँ पे अंश है, और y क्या है, हमारा हर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ये मेरा अंश हो गया, ये हर है। ठीक है, हर कितना है मेरे पास, हर है y, क्या है, हर y है। यानी पहले अंश कितना 100 रहा होगा और ये कितना 200% बढ़ गया। ठीक है, पहले, अब बाद में हर कितना 100 रहा होगा, अब 350 बढ़ गया। और ऐसा करने से जो फ्रैक्शन है वो 5/12 प्राप्त होती है। देखो सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, x इंटू ये ऊपर कितना हो जाएगा 300, नीचे y इंटू ये कितना हो जाएगा 450, बराबर कितना है 5/12, कितना है 5/12। आगे देखो, 1 0 से 1 0, 15 से 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x/y बराबर कितना आएगा आपके पास, 5/12। ठीक है, और गुना में ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 3 से 3 चौक 12। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 5/8 आंसर। ठीक है, देखो श्रीमान 75 नंबर 75 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या कहता है कि पानी और नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है
अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाए तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी हम कोई घोल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घोल बनाते हैं, तो उसमें पानी और नमक मिलाते हैं। तो अगर हम घोल को गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो इसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ पानी की मात्रा बदलेगी। किसकी मात्रा बदलेगी, पानी की मात्रा बदलेगी, नमक की मात्रा नहीं बदलेगी। यानी पहले घोल या फिर बाद में हो, नमक की मात्रा हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो यहाँ लिखो, ये क्या आपका साल्ट है और ये क्या आपका वाटर है। ठीक है, ऐसे इधर लिखो, आसानी रहेगी। साल्ट है, ये आपका वाटर है। ठीक है, यहाँ लिख लो आप पहले और यहाँ लिख लो अब। ठीक है, पहले क्या था कि नमक कितना था 5%, तो वाटर कितना निकलेगा इसमें 95%। के सॉल्व करेंगे तो 1 और कितना आएगा 19, यानी वाटर कितना था 19 था, तो साल्ट कितना था 1 था। उसके बाद क्या कहता है कि 20 लीटर पानी वाष्प हो गया, पानी निकल गया, तो नमक कितना बच गया, नमक बच गया मेरा 15, तो पानी कितना बच गया इसमें 85 बच गया। 5 से करो तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और 5 से 17 आएगा। तो अब 3 तो बच गया नमक और 17 बच गया पानी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जो नमक की मात्रा है वो पहले और अब क्या रहेगी, बराबर। तो ऊपर बराबर करने के लिए क्या, किससे, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा 19 तिया कितना हो जाएगा 57 निकल के आएगा। कि अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाएगा, यानी पहले पानी कितना था 57, अब पानी कितना है 17, तो पानी कितना बचा अब, यानी 40 यूनिट पानी वाष्प बनकर निकल गया। 40 यूनिट पानी वाष्प बन के निकला। वैसे रियली निकल कितना रहा है 20 लीटर, और 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 20/40। अब पेपर में क्या कहता है, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक जो मेरे पास घोल है उसकी मात्रा क्या है, उसकी मात्रा है ये 3, कौन से वाला, ये है 3, ये 3 और प्लस 57, ये 3 और 57 क्या है आपका प्रारंभिक घोल है। तो इनका जोड़ करोगे तो कितना निकल के आएगा 60, कितना निकल के आएगा आपका 60। तो 60 यूनिट का मान निकाल दो। 20 से काटोगे तो 20 दूनी 40, 2 से कितनी बार 30, तो कितना आएगा आपके पास 30 लीटर आंसर, 30 लीटर आंसर। देखो श्रीमान जी कितना है आपका 76 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 12 लीटर क्या है एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर, ठीक है इसमें अधूरा लिखा है, इससे लिखा हुआ है कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। देखो वही लिखना है। ये क्या मेरे पास क्या है, एसिड है, क्या है एसिड है, और दूसरा क्या है मेरे पास वाटर है। ठीक है, इधर भी लिखो आप, ये है मेरे पास एसिड है और दूसरा क्या है मेरे पास वाटर है। ठीक है, ये क्या है सिस्टम आपका पहले है और ये सिस्टम अब यानी बाद में है, ये घटना होने के बाद। टोटल क्या है मिश्रण आपका, पहले क्या है 12 लीटर एसिड तथा पानी है, जिसमें से 30 तो एसिड है, तो पानी कितना है 70। कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, एसिड आपका 3 यूनिट, वाटर कितना 7 यूनिट निकल के आएगा। एसिड को कितना 40%, एसिड को 40 करोगे तो पानी कितना रह जाएगा 60। 20 से 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी एसिड 2 यूनिट और वाटर कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखो हमें परिवर्तन किस में हो रहा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ परिवर्तन किस में हो रहा है, वाटर में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या कि एसिड तो पहले भी इतना था और बाद में भी इतना है, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए ऊपर कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है। ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 7 दूनी 14। तो टोटल मिश्रण कितना होगा, पहले मिश्रण लिख दो पहले घोल, तो पहले घोल कितना हो जाएगा, पहले घोल हो जाएगा आपका 6 + 14 बराबर कितने के बराबर 20,
और 20 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 12 लीटर के बराबर हो जाएगा। और 1 यूनिट बराबर आपका ये 12 लीटर के बराबर होगा। कितना होगा, 12 लीटर के। और 1 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा, 12/20। अब आपको निकालना क्या है, तो क्या कह रहा है, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना होगा। तो अब पहले पानी कितना था, 7 दूनी 14, और अब पानी कितना है, 3 तिया 9। तो कितने लीटर पानी निकालना पड़ रहा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, गुना में 5। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करो, तो 5 से काटोगे तो कितना, 5 चौक 20, 4 से 4 तिया 12, यानी 3 लीटर पानी आपको निकालना होगा। यही आपका क्या है, आंसर। देखो श्रीमान जी 77 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रतिशतक क्या कहता है कि जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ती है तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय मुक्त है। शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर दोनों परिस्थितियों में समान कर देता हो। क्या देता हो, समान कर देता हो। माना आय, आप मान लो आय कितनी है कि माना आय बराबर x रुपये मान लेता हूँ। अगर मैं आय कितनी मान लेता हूँ, x रुपये। अब x रुपये मेरी आय है, पेपर में क्या कहता है कि 25% कर मुक्त है, तो कर कितने पर लगेगा, 75 पर। 75/100 समझ में आ गया। 75 कहाँ से आया, क्योंकि उसने कहा है कि 25% जो आय है वो कर मुक्त है, यानी 25% पर तो टैक्स लगेगा नहीं, तो लगेगा कितने पर, 75 पर। ठीक है, इनटू क्या कहता है, क्या तो टैक्स कितना कर देता था वो, 18%। भाई ये तो पहले की बात हो रही है। उसके बाद कंडीशन क्या है कि आपकी क्या है, इनकम x थी लेकिन 6,000 रुपये बढ़ गई, तो कितना हो गया, x प्लस में 6,000। वही सिस्टम दोनों तरफ कह रहा है कि 75% पर लगेगा टैक्स, क्योंकि 25% तो आपका टैक्स फ्री है। और अब कितना हो गया, टैक्स कितना लगेगा आपका, 15% टैक्स लगेगा। देखो इधर 75 से 75 ये कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल। अब क्या कितना करना है, 3 से 3 छींग 18, और 3 से 3 5 12। आगे देखो इधर आएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा, 5x प्लस में कितना हो जाएगा, 30,000। अब इसको इधर लेके आओ तो कितना बचेगा, 6x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 30,000। और x बराबर कितना हो जाएगा, 30,000 आंसर। यही आपका आंसर है। देखो श्रीमान जी 78 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक आदमी अपनी आय का निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में एक कार खरीद सके। अगर वो उसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता, क्या 14 महीने में खरीदना चाहता हो तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। पहले में कितना खरीदता था, 14 महीने में, अब उसका प्लान चेंज हो गया, कितने में खरीदना चाहता है, 14 में। तो 14 और 16 का आप क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या एलसीएम निकालना है, तो 14 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 112। पहले कितने महीने में खरीदना चाहता था, 16 में, और अब 14 महीने में, तो कितना आएगा, 16 से भाग करो कितने को, 112, तो कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। और जब आप 112 को 14 से भाग करोगे तो 8 मिलेगा। इसका मतलब है वो पर महीने 7 रुपये बचाता है, और अब कितना बचाएगा, पर महीने आपका 8 रुपये बचाएगा। तो कितने अधिक रुपए बचाएगा वो, 1 रुपये अधिक बचाएगा। 1 अधिक बचाएगा कितने पर, 7 पर इंटू 100। तो कितना आएगा इसका, अगर परसेंटेज निकालोगे तो 14 सही 2/7%, यानी उसे अपनी कितनी बचत बढ़ानी होगी, 14 सही 2/7%। यही इसका क्या आंसर, यही चीज़ पूछी हमसे। देखो श्रीमान नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक तरबूज केवल कितना 90% पानी है, कुछ समय बाद उसमें 12% पानी शेष बचता है, उसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। प्रारंभिक वजन की बात करनी है। देखो तरबूज में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फल और दूसरा क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी। इधर भी लिखो, एक क्या होता है उसके अंदर फल और दूसरा क्या होता है उसके अंदर पानी होता है। ठीक है, यानी पहले बोल सकते हो या फिर जब वो ताज़ा था,
लिख दो आप ताज़ा। जब क्या था, वो ताज़ा फल था, क्या था, जब वो ताज़ा फल था, और अब क्या, बाद में क्या रह गया, पहले क्या था उसमें 90% क्या था, पानी, तो फल कितना था 10%, तो कितना बच गया 9:1, 9:1। उसके बाद है कुछ समय बाद उसमें 12% पानी शेष बचता है, यानी पानी कितना बचा है उसमें 12%, तो फल कितना रह गया 88%। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना, 4 से 4 तिया 12, और 4 से 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, यानी पानी कितना उसमें 3 यूनिट है, और फल कितना है उसका 22 यूनिट है। देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो उस पानी घटता बढ़ता है, सिर्फ क्या, पानी ही घटता बढ़ता है, लेकिन जो फल है, फल क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी ऊपर भी फल को कितना करना है आपको 22 यूनिट, तो दोनों तरफ क्या होगा 22 से मल्टीप्लाई होगा। जब आप दोनों तरफ 22 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो और उसका वजन कितना 50 केजी रह जाता है, तो यानी 50 केजी बाद में ही तो रहता है 50 केजी, तो बाद में रहेगा, तो इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25 यूनिट बराबर कितने के 50 केजी के, और 1 यूनिट बराबर कितने के बराबर हो जाएगा 50/25 के। हमसे कह रहा है कि प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक वजन निकालिए। प्रारंभिक वजन कितना था, कितना है 22 प्लस जोड़ो, अब 22 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना 198। अब 198 में यदि आप 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 220, तो 220 यूनिट का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। 25 से भाग लगाओगे तो 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी 440 केजी आंसर। यही आपका क्या है आंसर। देखो श्रीमान क्वेश्चन नंबर कितना, 80 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। वजन का मतलब है सूखने के बाद, ठीक है। तो तरबूज में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका क्या है फल, और दूसरा क्या है आपका पानी। आप इधर भी लिख लो, क्या है आपका फल है और दूसरा क्या है पानी है, ठीक है। यानी पहले का मतलब जब ये फल ताज़ा था, और ये क्या है बाद में जब ये फल क्या हो गया, सूख गया। तो देखो पहले क्या था, इसमें 96% क्या था, पानी था, तो फल कितना बचा है सिर्फ 4। अब 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी पानी कितना था 24 यूनिट, तो फल कितना था उसमें 1 यूनिट। उसके बाद क्या हुआ कि पानी रह गया 95% पानी रह जाता। पानी अगर 95% है तो फल कितना रह जाएगा 5, 5 से 5 एकम 5 और 19 पंजे 95, ठीक है। तो पानी कितना रह गया उसके अंदर 19 यूनिट, और फल कितना बचा है 1 यूनिट बचा है। फल कितना बचा है इसमें आपका 1 यूनिट फल बचा है, ठीक है। अब देखो क्या करना, क्या कहता है हमसे कि 20 किलोग्राम ताज़े तरबूज में, 20 किलोग्राम क्या है ताज़े तरबूज में, और ताज़ा तरबूज कौन सा, ये है आपका ताज़ा, ठीक है। तो अब ये कितनी यूनिट है 24 और 1 25, यानी 25 यूनिट तरबूज कितने किलो का है 20 केजी का है, ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट का मान कितना आएगा 20/25। क्या कहता है सवाल में, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। वर्तमान वजन कितना है 19 और 1 20, इनको जोड़ दो, 1 प्लस में 19 बराबर कितना है 20 यूनिट, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ऐसे ही 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 केजी, यानी अब फल का कितना वजन रह गया 16 केजी। देखो श्रीमान प्रतिशत कितना है 81 नंबर क्वेश्चन का। क्या कहता है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या आपका फल है और ये क्या आपका पानी है, ठीक है। इधर भी लिखो, ये क्या आपका फल है और ये क्या है आपका पानी है। यहाँ लिखो आप पहले, और ये है
अब यानी पहले पानी कितना था इसमें 68%, तो फल कितना था इसमें 32%। अब इसे कितना कैलकुलेट करो, ठीक है। 4 से देखो, 4 से 4 अट्ठे 32 और 4 से कितने बार जाएगा, 17 चौका 68, यानी कितना आ जाएगा आपका, पानी 17 यूनिट है तो फल कितना है 8 यूनिट। उसके बाद क्या है, सूखे फलों में 20% पानी है, पानी कितना सूखने के बाद 20%, तो फल कितना है 80%। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1:4। अब देखो परिवर्तन किस में हुआ है, सिर्फ पानी में परिवर्तन हुआ है, फल हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, फल सेम रहेगा। तो इधर सेम करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या कहता है, 75 किलो ताज़े फलों में कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो ताज़े फल कितने हैं मेरे पास, ताज़े फल लिख दो, ताज़े फल हैं आपके पास 8 + 17 कितना है 25, और 25 यूनिट कितने के बराबर, 75 kg के बराबर, और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 75/25। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अब सूखे फलों को देखो, सूखे, ठीक है, तो सूखे फल कैसे बनेंगे, सूखे फल में देखो फल कितना है सूखे फल में, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ये रहा 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो कितना यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो इधर 10 यूनिट, 25 से 25 दिया 75 और कितना आ जाएगा 30 kg। तो कितना फल बना सकते हैं उससे, हम 30 kg सूखे फल बना सकते हैं। देखो श्रीमान क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 82 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिशत का क्या कहता है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 60% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को वो 3000 तो क्या दे, उसे 3000 तो तनख्वाह दे और प्लस 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 40% कमीशन पर रखा जाए, तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 8,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूँ कुल बिक्री, माना कुल बिक्री बराबर x रुपये। पहले कंडीशन में क्या कहता है आपकी, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि अगर कुल बिक्री कितनी है मेरे पास, x है, कितनी है, कुल बिक्री है x, कुल बिक्री x है, उस पर कितने प्रतिशत कमीशन देते हैं, 7% का कमीशन देते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में क्या है, उसे 3000 तो तनख्वाह मिलती है प्लस 10,000 से ऊपर, यानी x में से 10,000 निकाल दो तो ये 10,000 से ऊपर निकल के आएगा। 10,000 से ऊपर पर क्या करता है, 4% का उसे कमीशन मिलता है। और ऐसा करने पर क्या होता है, सेल्समैन को 8,000 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 800 रुपये अधिक मिलते हैं। तो कैसे देखो कि x × 7/100 + 800, ये रुपये बराबर हैं हमारे पास कितना, 3000 प्लस में x - 10,000 अपॉन 1/100। इसे कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 7x/100 प्लस 800 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3000 प्लस कितना हो जाएगा 4x/100 माइनस में यहाँ भी कितना बचेगा 100। अब इसे कैलकुलेट कर लो तो कितना कैलकुलेट होगा, 7x/100 माइनस में 4x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 3000 माइनस में 100 माइनस में कितना हो जाएगा 800। अगर इधर घटा करेंगे तो कितना बचेगा, 3x/100 इक्वल टू, अब 3000 में से 800 और एक 900 घटाओ कितना बचेगा 2100। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 2100। तो x का मान कितना निकल के आएगा, 700 × 100 यानी 70,000 आंसर आएगा। तो उसकी कुल बिक्री कितनी है, आपकी कुल बिक्री है
70,000। यही हमारा क्या है, आंसर है। देखो श्रीमान, क्वेश्चन नंबर कितना है, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोग ने करीना को वोट देने का वादा किया। यानी कितना, 2/5 ने। 2/5 का मतलब है ये क्या है, मेरे पास कुल वोटर हैं और इसमें से दो किसको दे रहे हैं, करीना को वोट दे रहे हैं। या मेरे पास ये क्या है, करीना है और ये क्या है, मेरे पास कटरीना है। ठीक है, यानी 2 तो किसे देंगे, करीना को वोट। तो टोटल वोटिंग कितनी है, मेरे पास 5 है। तो कटरीना को कितने वोट देंगे, 3 वोट देंगे। प्रतिशत को थोड़ा सॉल्व बनाने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या कहता है कि चुनाव वाले दिन क्या गड़बड़ हो जाती है कि 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। यानी करीना को कितना, 15%, और करीना को वोट कितने मिल रहे हैं, हमारे पास 200 मिल रहे हैं वोट। और लेकिन 15% लोगों ने क्या कर दिया, हम वोट नहीं देंगे। तो कितने लोग वोट नहीं देंगे, 30 लोग वोट नहीं देंगे। ऐसे क्या किया है कि कटरीना को 25, कटरीना को वोट कितने मिल रहे हैं, 300। 25% लोगों ने मना कर दिया। तो कितना हो गया, 25 या 75। तो 75 ने वोट नहीं दिया। अब इनको घटा दो, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 170। और 300 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 225 बचेगा आपका। अब देखो, ये वोटर अपनी वोट डालने से पलट गए हैं, लेकिन ये किसी और को तो वोट डालेंगे। यानी जो कटरीना वाले हैं वो अब किसको करेंगे, करीना को वोट करेंगे। और करीना वाले किसको वोट करेंगे, कटरीना को वोट करेंगे। इनको जोड़ दो। इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, 4 और 2। इधर कितना निकल के आएगा, 5, 5 और 2। ठीक है। अब क्या कहता है, हमसे क्या कहता है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो अगर करीना किसने 750 मतों से, ये कटरीना कितना, कटरीना 750 मतों से चुनाव जीती हो। ये कितने मतों से चुनाव जीत रही है, यहाँ पे अंतर निकालो। अंतर कितना निकल के आया, 10 यूनिट। ठीक है, 255 में से 245, 10 यूनिट बराबर कितने के, 750 के। और 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 75 के। अब उसने पूछा हमसे कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मत कितने होंगे, जो आपके करीना को मिले हैं, कितने, जो आपके करीना को मिले हैं और जो कटरीना को वोट मिले हैं। तो करीना को कितने मिले हैं, 245, और कटरीना को कितने मिले हैं, 255। इनको अगर ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा, पूरा 500 निकल के आएगा। तो 500 निकालेंगे तो 5 से यूनिट का मान निकालेंगे, 75 गुना में 500। तो 75 गुना में जब 500 करेंगे तो कितना आएगा, 37,000। कितना आएगा, 37,500 आंसर होगा। तो कुल मत कितने होंगे, 37,500। देखो श्रीमान, नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्रतिशत का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 84। क्या कहता है कि राम ने 6 काली और 1 सफ़ेद बॉल खरीदी। काली बॉलों की कीमत सफ़ेद बॉलों की कीमत का कितना है, 5/2 है। ठीक है, उसने क्या है कि काली बॉलों का जो कीमत है वो सफ़ेद बॉलों की कीमत का 5/2 है। यानी ब्लैक प्लस वाइट इक्वल टू 5/2। बिल बनाते समय क्लर्क से गलती से काली और सफ़ेद बॉलों की संख्या को बदल दिया गया, जिसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो, कुछ नहीं करना है, ये क्या है आपका, ब्लैक है और ये क्या है, वाइट बॉल है। क्या है, काली बॉल कितनी है, 6, वाइट बॉल कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो काली बॉलों की कीमत कितनी है आपकी, 5 रुपये है, और वाइट वालों की कितनी है, 2 है। अगर बिल सही से बनता तो सही से बनता, यानी बिल बिल्कुल सही बनता, तो सही बनता तो बिल कितना होता आपका, 5×6 30 प्लस 2x होता। लेकिन क्या होगी, अब गड़बड़ होगी। गड़बड़ की बात से क्या हो गया, गलत हो गया बिल। गलत की वजह से क्या हो गया आपका, 6 दूनी 12 और 5x हो गया। अब क्या कहता है कि जो बिल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 45% की। यानी मैं कह सकता हूँ कि 30 प्लस 2x बटे में 12 प्लस 5x बराबर है
पहले कितना था 100 था, अब गलती से कितना बन गया 145। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x का मान निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, कितना 15 गेंदें, 15 गेंदें निकल के आएगा। यानी सफ़ेद बॉलों की संख्या कितनी है 15, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो देखो प्रतिशत आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। बाकी क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।